नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे सिख धर्म और उनके 10 गुरुओं के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सिखों और अंग्रेज़ों के मध्य हुए युद्धों के बारे में। किस तरह से पंजाब को अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया था वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल आज इस वीडियो में हम जानेंगे सिख धर्म और उनके 10 गुरुओं के बारे में। सिख धर्म और 10 गुरु के नाम इस प्रकार से हैं। सबसे पहले गुरु की बात करें तो गुरु नानक देव जी। अगर इनके समय काल की बात करें 1469 से 1539, ये याद रखना है। दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव जी, 1539 से 1552 तक इनका समय काल रहा है। तीसरे गुरु की बात करें गुरु अमरदास जी, 1552 से 1574 जो है इनका समय काल रहा है। चौथे गुरु की अगर बात करें गुरु रामदास जी, इनके समय काल की अगर बात करें 1574 से 1581 तक इनका समय काल रहा है। पांचवें गुरु की बात करें गुरु अर्जुन देव जी, 1581 से 1606 तक जो है इनका समय काल रहा है। गुरु हरगोविंद जो कि छठे गुरु थे, ठीक है, 1606 से लेकर 1644 तक इनका समय काल रहा है। सातवें गुरु थे गुरु हर राय, 1645 से 1661 तक जो है इनका समय काल रहा है। आठवें गुरु थे गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन की बात करें तो समय काल 1661 से 1664 तक इनका समय काल रहा है। नौवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, 1664 से 1675 तक इनका समय काल रहा है। नेक्स्ट जो गुरु थे वो थे लास्ट और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी। इनके समय काल की अगर बात करें 1675 से लेकर 1699 तक इनका समय काल रहा है। चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरु नानक देव जी की। समय काल 1469 से 1539। तो सिख धर्म के संस्थापक जो है वो गुरु नानक देव जी हैं। सिख धर्म की जो स्थापना की थी वो गुरु नानक देव ने की थी। और इनके अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी नामक जगह पर, ठीक है। तलवंडी की अगर वर्तमान में हम बात करें तो ये पाकिस्तान में पड़ती है ये जगह। और गुरु नानक देव ने ही जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। ये मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ। गुरु नानक देव जी ने जो है एक नगर बसाया था जिसका नाम था करतारपुर, ठीक है। करतारपुर नामक एक नगर जो है गुरु नानक देव ने बसाया था जो कि पाकिस्तान में है। और 1539 को जो है गुरु नानक देव की यहीं पर जो है मृत्यु हो गई थी। 1539 में कहाँ पर? करतारपुर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1496 ईस्वी में जो है कार्तिक पूर्णिमा की रात को जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गुरु नानक देव जी को जो है 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी अध्यात्म की इनको प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था। गुरु नानक देव जी ने संगत और पंगत को स्थापित किया था। संगत का मतलब होता है धर्मशाला और पंगत का मतलब होता है लंगर। तो इन चीज़ों से आप पहले ही वाकिफ होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट गुरु थे गुरु अंगद देव जी। अगर इनके समयकाल की बात करें 1539 से 1552। गुरु अंगद देव जी को जो है सिखों के दूसरे गुरु माना जाता है। गुरु नानक देव ने अपने दोनों पुत्रों को छोड़कर इन्हें जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो जो अंगद देव जी थे ये जो है इनके शिष्य थे, इनको उन्होंने अपना क्या बनाया था? उत्तराधिकारी बनाया था। अगर इनके जन्म की बात करें फिरोजपुर जो कि पंजाब में पड़ता है, ठीक है, 31 मार्च 1504 को जो है इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में पॉइंट आपको जानना है। इनका जो नाम था लहिना, इस नाम से भी इनको जाना जाता था, लहिना के नाम से। और इन्होंने जो है गुरुमुखी लिपि को जन्म दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि गुरुमुखी जो लिपि है, ठीक है, उसका जो संस्थापक है वो कौन है? तो वो है गुरु अंगद देव जी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनकी जो है 4 संतानें थी जिनमें 2 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी, ठीक है। गुरु अंगद देव जी लगभग 7 साल तक गुरु नानक देव के साथ रहे और फिर सिख पंथ की गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। तो ये पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे गुरु अमरदास जी के बारे में, जिनका समयकाल 1552 से 1574 जो है इनका समयकाल था। गुरु अंगद देव जी के बाद गुरु अमरदास सिख धर्म के तीसरे गुरु बने। 61 वर्ष की आयु में गुरु अंगद देव को अपना गुरु बनाया और तब से लगातार उनकी सेवा की। जब ये 61 वर्ष की आयु के थे तब से इन्होंने अंगद देव को जो है अपना गुरु माना और तब से जो है उनकी सेवा इन्होंने की। गुरु अंगद देव ने उनकी सेवा व समर्पण को देखकर ही उन्हें अपनी गद्दी सौंपी थी।
तो अपनी सेवा और समर्पण को देखकर जो है उनकी, ठीक है, तो उन्होंने अपनी गद्दी जो है उनको सौंप दी थी। गुरु अमरदास जी का निधन 1 सितंबर 1574 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुरु अमरदास ने सती प्रथा का विरोध किया था तथा अंतर जातीय विवाह एवं विधवा विवाह जो है, ठीक है ना, उसको बढ़ावा दिया था इन्होंने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुरु अमरदास जी के बारे में। नेक्स्ट जो गुरु थे, चौथे गुरु, गुरु रामदास जी। इनका अगर समयकाल की बात करें 1574 से 1581 तक इनका समयकाल रहा है। गुरु रामदास जी गुरु अमरदास के दामाद थे। तो ये यहाँ पर आप याद रखेंगे, यहाँ से आगे जो गुरु की जो गद्दी है या पदवी जो है वो जो आपकी क्या हो जाएगी, रिलेशन से रिलेटेड हो जाएगी आगे। ठीक है, गुरु रामदास जी की अगर बात करें, इनका जन्म लाहौर में हुआ था जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। बाल्यावस्था में उनकी माता का देहांत हो गया था और लगभग 7 वर्ष की आयु में पिता का भी देहांत हो गया था। उसके बाद वे अपनी नानी के साथ रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में, गुरु अमरदास जी ने इनकी सहनशीलता, नम्रता व आज्ञाकारिता के भाव को देखकर अपनी छोटी बेटी की शादी इनके साथ कर दी थी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में है, गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में अमृत सरोवर, ठीक है, नामक एक नगर की स्थापना की, जिसे आगे जो कि आगे चलकर जो है अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। जो अमृतसर नगर है, ठीक है, अमृतसर, तो उसकी स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास जी ने की थी। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि अमृतसर की स्थापना जो है वो किसने की थी, जिसे पहले अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता था। तो ये गुरु रामदास जी ने की थी। कब की थी? 1577 ईस्वी में की थी। मुगल साम्राज्य के मुगल सम्राट अकबर ने जो है इनका बहुत जो है वो सम्मान करते थे। ठीक है, गुरु रामदास जी के कहने पर ही अकबर ने 1 साल का पंजाब का जो लगान था वो माफ़ कर दिया था। तो अकबर जो था मुगल सम्राट, वो रामदास जो गुरु थे उनका काफ़ी सम्मान करता था। ठीक है, जिस कारण जो है उसने 1 साल जो है पंजाब का जो लगान था वो माफ़ कर दिया था। नेक्स्ट बात आती है गुरु अर्जुन देव की, जो कि 5वें गुरु थे। 1581 से 1606 तक जो है इनका शासनकाल रहा है। गुरु अर्जुन देव का जन्म की अगर बात करें 15 अप्रैल 1563 को हुआ था। गुरु अर्जुन देव ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुरु अर्जुन देव चौथे गुरु रामदास जी के पुत्र थे। ठीक है, जो आपके चौथे गुरु थे रामदास जी, उनके ये पुत्र थे। इन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण कराकर उसमें हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, जिसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर के हाथों से रखवाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये याद रखिएगा, जो आपका स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, ठीक है, उसका निर्माण किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने, जो कि 5वें गुरु थे। ठीक है, जिसे हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, किसको? स्वर्ण मंदिर को। और इसकी नींव जो है सूफी संत मियाँ मीर के हाथों जो है रखवाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुरु अर्जुन देव के बारे में। और इनके बारे में नेक्स्ट पॉइंट आता है, धार्मिक ग्रंथ की रचना करने का श्रेय भी इनको ही जाता है। जो आदि ग्रंथ है, ठीक है, सिखों का जो आदि ग्रंथ है, उसकी रचना का श्रेय भी किसको जाता है? अर्जुन देव को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जहांगीर ने इन्हें अपने पुत्र खुसरो की बगावत में सहायता करने के कारण 30 मई 1606 को फांसी दे दी थी। तो देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जहांगीर ने जो है, जो जहांगीर का पुत्र था, जब खुसरो ने जो है, ठीक है, जहांगीर का पुत्र खुसरो, उसने बगावत की थी जहांगीर के खिलाफ, तो इन्होंने जो है उसकी सहायता की थी। किसने? आपके अर्जुन देव ने। ठीक है, तो इस कारण से 30 मई 1606 को जो है जहांगीर ने इनको फांसी दे दी थी। नेक्स्ट जो आते हैं गुरु हमारे पास, छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद सिंह। बात करें इनके समयकाल की 1606 से 1645। गुरु हरगोबिंद सिंह 5वें गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। आगे जो है गद्दी अब पैतृक होती जाएगी आगे। ठीक है, हमने बात की थी रामदास जी के आगे दामाद उनके कौन? अर्जुन देव थे। फिर उनके पुत्र आगे। ठीक है, पुत्र आगे अर्जुन देव के पुत्र हरगोबिंद सिंह जो है उनके पुत्र थे, और इनकी माता का नाम गंगा था। ठीक है, इन्होंने सिखों को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण देने के लिए प्रेरित किया था। तो इन्होंने जो है सिखों को अस्त्र और शस्त्र का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया। गुरु हरगोबिंद सिंह ने ही सिख पंथ को योद्धा का रूप प्रदान किया था। ये भी पॉइंट इनके बारे में है। नेक्स्ट जो इनके बारे में पॉइंट है, इन्होंने छोटी सी सेना बना ली थी, जिस कारण से इन्हें 12 वर्षों तक मुगल कैद में रहना पड़ा। तो इन्होंने जो है छोटी सेना भी बना ली थी, एक अपनी जो
धर्म को बचाने के लिए या राज्य को बचाने के लिए, जिस कारण इनको 12 साल तक जो मुगल की कैद में भी रहना पड़ा। रिहा होने के बाद जो है गुरु हरगोबिंद सिंह ने शाहजहाँ के खिलाफ बगावत कर ली थी। तो शाहजहाँ के खिलाफ इन्होंने बगावत की थी और 1628 ईस्वी में अमृतसर के निकट युद्ध में शाही मुगल फौज को इन्होंने हरा दिया था। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट इनके बारे में पॉइंट है कि गुरु हरगोबिंद सिंह ने ही अकाल तख्त का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1644 ईस्वी में कीरतपुर पंजाब में इनका निधन हो गया था। तो इनके बारे में यही पॉइंट है। नेक्स्ट जो गुरु है, 7वें गुरु, जिनका नाम है गुरु हरराय, 1645 से 1661 तक इनका समयकाल है। गुरु हरराय साहिब जी सिख धर्म के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह के पुत्र थे। ठीक है ना, और बाबा गुरदित्ता जी के छोटे बेटे थे। ठीक है, मतलब गुरु हरराय जो थे, ठीक है, वो सिख धर्म के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह के पुत्र बाबा गुरदित्ता जी के छोटे बेटे थे। तो हरराय को जो है गुरदित्ता के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है, बाबा गुरदित्ता। गुरु हरराय का विवाह किशन कौर के साथ हुआ था और इनके 2 पुत्र राम राय, ठीक है, इनके 2 पुत्र थे राम राय और हरकिशन। आगे जाके जो हरकिशन है वो 8वें गुरु बनते हैं। ठीक है, गुरु हरराय ने औरंगजेब के भाई दारा शिकोह की विद्रोह में मदद की थी। ठीक है, जब औरंगजेब के भाई दारा शिकोह ने उनके विरुद्ध विद्रोह किया था औरंगजेब के विरुद्ध, तो उन्होंने उसकी मदद की थी। 1661 ईस्वी में गुरु हरराय की मृत्यु हो गई थी। 1661 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो नेक्स्ट जो थे गुरु हरकिशन साहिब, जो कि इनके बेटे थे। गुरु हरकिशन साहिब जन्म इनका अगर हम बात करें 7 जुलाई 1656 को करतारपुर साहिब में हुआ था। करतारपुर जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, तथा ये 7वें गुरु हरराय जी के पुत्र थे। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, हरराय के पुत्र थे हरकिशन। गुरु हरकिशन साहिब ने 1661 में मात्र 5 वर्ष की आयु में ही गद्दी प्राप्त कर ली थी। कम उम्र के कारण औरंगजेब ने इनका विरोध भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इस विवाद को सुलझाने के लिए ये औरंगजेब से मिलने दिल्ली गए, तो वहाँ हैजे की बीमारी जो है फैली हुई थी। कई लोगों को स्वास्थ्य लाभ कराने के बाद गुरु हरकिशन साहिब जी स्वयं चेचक से जो है पीड़ित हो गए थे। ठीक है, 30 मार्च 1664 को इनका निधन हो गया। अपने अंतिम क्षणों में इनके मुंह से बाबा बकाले शब्द निकले, जिसका अर्थ था कि अगला सिख गुरु बकाले गांव से ढूंढा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनके बारे में। साथ ही साथ गुरु हरकिशन साहिब ने अंतिम क्षणों में यह भी निर्देश दिया कि उनकी मृत्यु के बाद कोई भी रोएगा नहीं, ये भी इन्होंने कहा था। नेक्स्ट 9वें जो गुरु थे वो थे गुरु तेग बहादुर सिंह। 1664 से 1675 तक इनका समयकाल रहा है। गुरु तेग बहादुर सिंह का जन्म 18 अप्रैल 1621 को पंजाब में हुआ था। गुरु तेग बहादुर सिंह ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सही अर्थों में गुरु तेग बहादुर सिंह को हिंद की चादर कहा जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हिंद की चादर कौन से गुरु को कहा जाता है, तो 9वें गुरु, जिनका नाम गुरु तेग बहादुर था। ठीक है, इस समय काल में औरंगजेब जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा था। तो यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि औरंगजेब क्या कर रहा था, सबको इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए जो है क्या कर रहा था, बाध्य कर रहा था। इससे परेशान होकर कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर की शरण में आए। तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब से जाकर कहो कि अगर वो मुझे इस्लाम कबूल करवा देगा तो हम सब भी इस्लाम कबूल करेंगे। तो इन्होंने ये कहा था कि अगर वो मुझसे जो है इस्लाम धर्म जो है उसको कबूल करवाएगा तो तभी हम सब जो है इस्लाम धर्म को कबूल करेंगे। गुरु तेग बहादुर सिंह को औरंगजेब के दरबार में जो है पहले लालच और फिर यातना देकर इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम रहा। तो बाद में क्या हो गया, उनको जो है उनके शिष्यों के सामने, मतलब उनके सामने जो है उनके 2 शिष्यों को जो है वो मार डाला गया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। और बाद में जब औरंगजेब जब कामयाब नहीं हुआ तो चांदनी चौक पर, ठीक है, दिल्ली में चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर सिंह का शीश 24 नवंबर 1675 को जो है कटवा दिया गया। इस शहीदी स्थान को शीशगंज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शीशगंज साहिब नामक गुरुद्वारा भी स्थित है। तो ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है गुरु तेग बहादुर के बारे में कि औरंगजेब ने इनको जो चांदनी चौक पर जो है इनका शीश कटवा दिया था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, इसलिए। नेक्स्ट बात आती है 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के बारे में।
तो इनका समय काल अगर हम देखें तो 1675 से 1699 इनका समय काल। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। इनका जन्म पटना में हुआ था 22 दिसंबर 1666 को। गुरु गोविंद सिंह के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह के जो है ये पुत्र थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 9वें गुरु जो थे तेग बहादुर, उनके पुत्र थे। यह मात्र 9 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, जब ये 9 साल के थे तभी ये गद्दी पर बैठ गए थे। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए हाथ में क्या उठाई थी? तलवार उठाई थी। इनके बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह और एक अन्य पुत्र बाबा जुझार सिंह ने चमकौर के युद्ध में शहादत प्राप्त की थी। ठीक है, चमकौर का युद्ध हुआ था, वहाँ पर इनके जो बड़े बेटे थे अजीत सिंह और एक और बेटा था इनका बाबा जुझार सिंह, तो ये चमकौर के युद्ध में जो है शहीद हुए थे। 22 दिसंबर सन 1704 को सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर सिखों और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। तो ठीक है, ये याद रखना है, चमकौर में जो युद्ध हुआ था सिखों और किसके बीच में हुआ था? मुगलों के बीच में। इनके जो 2 पुत्र थे बाबा जोरावर सिंह व फतेह सिंह, ठीक है, उनको जो है मुगल गवर्नर वजीर खां के आदेश पर दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। ठीक है, इनके जो 2 पुत्र और थे बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनको मुगल गवर्नर वजीर खान के आदेश पर जो है दीवार में चुनवा दिया गया था जिंदा। ठीक है, 1699 में जो है ये इनको चुनवा दिया गया था। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह का निधन हो गया था। कब? 1699 में। उससे पहले जो है इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया। तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, ये भी याद रखना है आपने, पूछा जाता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो 10वें गुरु गोविंद सिंह ने की थी और गुरु प्रथा को जो है इन्होंने समाप्त कर दिया था। और गुरु गोविंद सिंह ने 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगला गुरु बताया। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनके द्वारा जो गुरु ग्रंथ साहिब की जो स्थापना की गई थी उसको ही जो है अगला गुरु मानने के लिए सबको कहा कि यही अगले गुरु होंगे। ठीक है, तो ये था सिख धर्म के 10 गुरुओं के बारे में। नेक्स्ट हम जानेंगे अंग्रेज़ों और सिखों के मध्य हुए युद्ध के बारे में, किस तरह से पंजाब जो है अंग्रेज़ों के अधीन हुआ। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।